नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभाव निदाता प्रवचन सार ज्ञेय तत्व प्रज्ञा ज्ञानना जानने लायक तत्व क्या है और उसका कथन कैसा है, उसमें आत्मा का प्रज्ञापन चलते हैं। समूह हुआ 5 हुआ, 6 थोड़ा सही लिखा 5 में तो आया ने भगवान आत्मा पर का ज्ञान भी अनुमान से करे ऐसा आत्मा है ही नहीं। अकेला अनुमान से करे आत्मा नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। उससे जो ज्ञान अपना और पर का करते हैं ऐसा उसका स्वभाव है। समझ में आया? अनुमान करने वाला नहीं। आज उनको निकाल दिया तो अकेला ज्ञान प्रत्यक्ष बिना अकेला अनुमान से अनुभव में आवे आत्मा ऐसा है नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? छठा मुख राष्ट्रीय योग नकार नकार था न, जिसके नाम आत्मा को लिंग के द्वारा नहीं अर्थात तो ऊपर जो इंद्रिय आदि अनुमान आदि कहा उसके द्वारा नहीं, जो 5 लोग कहा न, उससे आत्मा जानने में आता नहीं, ज्ञान का ज्ञेय बनते नहीं, हम कहते हैं। लिंग द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा गण होता है। भगवान आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो व्रत आदि का परिणाम शुभ है, उससे आत्मा जानने में आवे न आत्मा का धर्म हो ऐसा नहीं। समझ में आया? वो तो शुद्ध स्वभाव से ही जानने में अनुभव में आता है, प्रथम से। समझ में आया? जिसके लिंग के द्वारा नहीं अर्थात ऊपर जो कहा 5 बोल उससे जानने में नहीं आता, क्या रहे स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है। भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वरूप वो अपना पर्याय में जो उसका शुद्ध स्वभाव है, वो शुद्ध स्वभाव द्वारा प्रकट होकर शुद्ध स्वभाव द्वारा उसका भान होता है, उसका सम्यक दर्शन शुद्ध स्वभाव द्वारा आत्मा पकड़े जाता है, हम कहते हैं। व्यवहार वाला में तो इतू हाथ में मांगे व्यवहार इतना लक्कर पकड़ है नहीं तो व्यवहार की तो कहाँ गया, उससे तो लाभ है नहीं, वो तो पर चीज है। खरेखर व्यवहार का विकल्प एक परद्रव्य है, तो परद्रव्य से आत्मा में कुछ लाभ हो है, परद्रव्य हो तो सारा स्वद्रव्य लोकालोक है। समझ में आया? पर परद्रव्य से आत्मा को धर्म हो, सम्यक दर्शन ज्ञान हो ऐसा है। समझ में आया? प्रश्न होता है कि व्यवहार तीर्थ का नाश होता है नहीं, व्यवहार न हो तो तीर्थ न होता है, बराबर है। जो भेद रूप भाव न हो तो तीर्थ नाम शब्द गुणस्थाने रहते नहीं है। खराब ये है पर आश्रय करने लायक नहीं, उसके आश्रय से लाभ है ऐसा नहीं। समझ में आया?
गुणस्थान भेद है न चौथा न पांचवा न छठा भेद है, पर्यायी भेद है, लोग पर्यायी व्यवहार है। निश्चय में से तो पर्याय है वो व्यवहार है, जो पर्याय न माने तो व्यवहार का नाश होता है, न माने तो અને पर्याय का आश्रय लेवाने जाए तो मिथ्यात्व होता है, पर्याय बुद्धि रहती है। समझ में आया? चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु कहते हैं कि स्वभाव के द्वारा जानने में आता है। ग्रहण शब्द ज्ञान, स्वभाव शुद्ध चैतन्य शुद्ध उपयोग अथवा पृथक ज्ञाता। समझ में आया? परोक्ष ज्ञान से भी आत्मा जानने में नहीं आता, एम कहते हैं। इंद्रिय ने मन से जानपना हो, वो ज्ञान से आत्मा का अनुभव हो, संगत दर्शन हो, ऐसा है नहीं, आत्मा ऐसा है नहीं। अपना शुद्ध स्वभाव पृथक ज्ञाता, मति ने शुद्ध शुद्ध उपयोग पृथक ज्ञाता, राग ने निमित्त की अपेक्षा बिना, ऐसा मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होकर अपने को जानते हैं, उसका नाम आत्मा जानने में सम्यक दर्शन में आया। ऐसा कहने में समझ में आया? देखो, जिसके लिंग के द्वारा सुबह तो परिणाम आदि की अहियां तो पीछे बात आएगा, कारण है तो ज्ञान की प्रधानता है ना, तो यहाँ तो लिंग के द्वारा नहीं माथे का था वो, किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है। ये तो ज्ञान शुद्ध पवित्र, जो विकल्प नाम राग की अपेक्षा रखे बिना, व्यवहार का निमित्त का मन का संबंध रखे बिना, सीधा ज्ञान जैसा द्रव्य स्वभाव इंद्रिय है, गुण है, ऐसी पर्याय शुद्ध राग बिना की, विकल्प बिना की, निमित्त का संबंध बिना, निरपेक्ष अपना ज्ञान स्वभाव शुद्ध होकर अपना ज्ञातापना का भंग होता है। वहाँ प्रथम सम्यक दर्शन की बात चलती है, कोई के आंदोलन की बात है, ऐसी बात नहीं। स्वभाव के द्वारा व्यवहार तो विभाव है, इंद्रिया का ज्ञान है, ये तो पर की अपेक्षा रखते हैं, उससे आत्मा का अनुभव न आत्मदर्शन होता, आत्मदर्शन उसे नहीं होता। आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय द्वारा प्रत्यक्ष होकर आत्मा प्रत्यक्ष होता भान में आता है। आत्मा तो प्रत्यक्ष स्वभाव ही है, हम कहते हैं यहाँ तो है। देखो, इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव तो प्रत्यक्ष अपनी पर्याय में तो कल कहा था कि पहले सम्यक दर्शन हुए, पहले ऐसा निर्णय करते हैं कि मैं तो प्रत्यक्ष ही आत्मा हूं। निर्णय करते हैं, विकल्प द्वारा आज निर्णय करते हैं, ये तो सच्चा निर्णय नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन धर्म की पर्याय प्रकट हुए पहले राग मिश्रित विचार में भी ऐसा पहले निर्णय करते हैं, मैं तो अखंड प्रत्यक्ष आत्मा हूं। इतना आज राग मिश्रित विचार का निर्णय का ठिकाना नहीं, अने उसको सम्यक दर्शन हुआ, अने सम्यक ज्ञान है, मान ले। समझ में आया? अपनी कल्पना से मान ले तो सम्यक दर्शन तो है भाई हमारे। अरे आपने व्रत आदि करो, व्रत इतने चारित्र है, राग ने चारित्र जोड़े નથી, ચારિત્ર દર્શન એ નથી, ચારિત્ર ને ખબર નથી, જેની વાત છે ભાઈ। समझ में आया? जिसके कि आत्मा को लिंग के द्वारा अर्थात इंद्रियों से अनुमान से
धुएं से अग्नि का अनुमान करने से ऐसा जो अनुमान आदि सब लिंग से हैं, नहीं जानने में आता है। तो पीछे विरादान व्रत का परिणाम तो विभाव विकल्प है, वो तो ज्ञान ही नहीं, वो तो ज्ञान ही नहीं, तो ज्ञान का अंश ही उसमें नहीं, तो उससे आत्मा को ज्ञान होता है, आत्मा का दर्शन होता है, ये तो है नहीं। तो निश्चय एकांत लागे, निश्चय कहते निश्चय नाम सत्य है, वो सत्य जैसा है। भगवान स्वरूप श्रीदानंद वो सत्य ऐसा है कि प्रत्यक्ष ज्ञाता हो उसको आत्मा कहते हैं। समझ में आया? व्यवहार रत्नत्रय का राग वो आत्मा नहीं तो अनात्मा है, अनात्म धर्म है वो तो। विकल्प में वृत्ति जो उठती है अंतरंग चिंतन का विकल्प हो, कि बाहर की दया पालना वगैरह अनुशासन का विकल्प हो, तो अनात्म धर्म है। आत्मा है ही नहीं, आत्मा का धर्म है नहीं, आत्मा को सहायक जड़ आत्मा को सहायक है, ये तो जड़ अज्ञान भाव है। जाने के व्यवहार नहीं मानो तो तीर्थ का छेद होता है, तो आता है नहीं शास्त्र में। प्रश्न हुआ था कि नहीं? व्यवहार है नहीं तो ज्ञान किसका किया है? उसका ज्ञान होता है कि न हो कब उसका ज्ञान होता है? भेद राग एक समय की पर्याय, शुद्धि का अंश और अशुद्धि है इसका ज्ञान करना, उसका नाम व्यवहार। पर ये नहीं है, पर्याय नहीं है, भेद नहीं है, राग नहीं है, निमित्त नहीं है, अंदर राग निमित्त है ना, वो व्यवहार रत्न को नहीं है, ऐसा नहीं है खरा। समझ में आया? तो वो धर्म नहीं और उसके आश्रय करने से आत्मा का भान होता नहीं। समझ में आया? एक समय की पर्याय का आश्रय करने से भी विकल्प उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? निसार में कहाँ लग कहा कि भगवान आत्मा, उसमें जो राग आदि है तो परद्रव्य है ही प्रभाव है ही। वहाँ अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान जो निर्मल पर्याय द्रव्य के आश्रय से हुई, स्वद्रव्य का अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वितरागी हुई, उसको भी ज्ञान परद्रव्य कहा है। अच्छा ठीक पड़े मैं ठीक पड़े हम कहते हैं, ज्ञानी का गम्मा जैसे ना क्या था हम्मा, ऐसा है वस्तु की स्थिति ऐसी है। समझ में आया? क्यों कि जैसे मुख्य मार्ग है ना कि हाँ नियम सार, जैसे अपने शिवाय परद्रव्य में से अपनी निर्मल पर्याय वितरागी पर्याय उत्पन्न होती नहीं। समझ में आया? कोई परद्रव्य शरीर वाणी जैसे परद्रव्य, अरे सर्वज्ञ परमात्मा परद्रव्य, क्या उससे अपनी सम्यक दर्शन की पर्याय ज्ञान उससे होती नहीं। ठीक ऐसे राग जो अंदर में है पुण्यदान भक्त, उसमें से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती तो राग है, और एक समय की पर्याय है निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान, तो पर्याय में से नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन स्वद्रव्य के आश्रय से हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, आनंद की पर्याय हुई, वितरागी अवस्था हुई, हो है खरी, वो उसके आश्रय से नवी पर्याय शुद्धि की वृद्धि ऐसे आश्रय से होती नहीं। जैसे परद्रव्य के आश्रय से नहीं होती, ऐसे वर्तमान पर्याय के आश्रय से नवी शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती नहीं। वो कारण से वितरागी पर्याय को भी चौथे छठे अनुष्ठान में वितरागी चारित्र पर्याय को भी स्वद्रव्य के आश्रय से शुद्धि वृद्धि होती है, वो बताने को शुद्ध पर्याय को भी परद्रव्य के दिया। समझ में आया?
डॉक्टर समझे नियमसार 49 गाथा पंडित जी नियमसार की 49 गाथा निर्मल पर्याय जो स्वद्रव्य के अंतर में से शक्ति में से आई है, अंतर में से अंदर आलम्बन करते हैं संख्याय संगीत हुआ तो परद्रव्य आचार्य गमे केम कहे एम છે गमे केम कहे उसका अर्थ क्या ये न्याय से कहते हैं कि ऐसी क्षय संकित पर्याय उत्पन्न हुई और टकी है तो द्रव्य से उत्पन्न हुई यानी द्रव्य का आश्रय से टकी है। समझ में आया? तो जो पर्याय है उसमें से नई पर्याय शुद्धि की वितरागता की पर्याय में सत पर्याय नहीं आती। वो तो शुद्ध चिदानंद भगवान द्रव्य का अंदर आश्रय उग्र विशेष ले, विशेष आश्रय ले, नई पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय का आश्रय लेने से पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया? देखो तो खरा लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है। भाई એને સાંભળવા મળે નહીં, વિચારવા માટે મળે નહીં, સમજવા માટે મળે નહીં, કેવી રુચિ કરે ને કેવી સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે। મૂળ ચીજ તો એ है મૂળમાં ભૂલ है पहली आखी अनादि चक्र है परने आज ऐसा हुआ न करते करते होगा न धूड़े नहीं होगा। धूड़ के अर्थ सम्यक दर्शन में जैसा पुण्य बंधाते हैं ऐसा पुण्य भी नहीं तेरे होगा। सुने समझ में आया? हाँ तो आत्मा का हित करना हो तो यही बात है भैया। बातों करनी हो नहीं अपना सोचा है तेरा छोटा है ऐसा न ऐसा है। कहते हैं भगवान 8 वर्ष की बालिका का आत्मा हो, आत्मा के बालिका का नहीं हो, ऐसा कैसे करे? ज्ञानी को व्यवहार है, ये भी व्यवहार का लायक है, ज्ञानी को व्यवहार है नहीं। अरे बात भाई है ज्ञानी एम के संचिति को भी व्यवहार होता है ना कि ना, संचिति को व्यवहार होता ही नहीं। व्यवहार तो व्यवहार होता है पुद्गल में जो व्यवहार होता है, आत्मा तो आत्मा में व्यवहार है नहीं। पण समझाने को ऐसे कहे कि सम्यक दर्शन हुआ तो भी उसमें यदि राग भाग है तो राग उसका क्या है? मायके तो उसको व्यवहार कहा। समझ में आया? राग है वो अपनी पर्याय नहीं है, द्रव्य गुण तो नहीं पर अपनी पर्याय नहीं हो। कायरना कालजामा का ऐसा हो रहा एकांत है रे एकांत, भगवान पास जा एकांत एकांत तो पुकारना हो तेरे। ये भगवान पास कहाँ जा सके तेरा, यहाँ है जी बैठी नहीं है बैठी नहीं बात। भगवान क्यों भगवान भगवान साक्षात तीर्थंकर और उसके पास जाए तो उसका तो परद्रव्य है। परद्रव्य के लक्ष्य में भक्ति आदि का उत्पन्न होता है तो राग है। तो भगवान तो क्या ऐसे कहते हैं उसकी वाणी में? समझ में आया? हमारा सन्मुख देखना छोड़ दे और पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे और हमारा तरफ से विकल्प उत्पन्न हुआ हो तेरे भक्ति का उसका लक्ष्य छोड़ दे और द्रव्य का लक्ष्य कर स्वभाव से तो तेरे भान सम्यक दर्शन होगा। भगवान तो क्या ऐसे कहते हैं? ऐसे पढ़ा अच्छे हमने जिन गाड़ी भान बिना तब भान बिना नहीं क्यों है? कहते नहीं है आत्मा न भान तेरा लोक न भान वाले कहते लोक में डाया है यो सेठ हरिचंद जी लोक डाया है, लोक में है सेठ तो मान्यता है क्या जमलपुर में। लोक का भान क्या अज्ञान है, मुंड है। संसार की समझान संसार में डुबाने की चीज है। समझ में आया?
आई तो कहते हैं भगवान तेरे में क्या खामी ने कटाक्ष में क्या अपूर्णता है कि तेरे पर्याय और राग का आश्रय लेकर स्वभाव का आश्रय हो, ऐसी चीज है। समझ में आया? यहाँ तो अजी सम्यक दर्शन की बात चलती है। क्या डॉक्टर आ रहे सम्यक दर्शन पूछे हमारे नाथ पूछे थे भाई जवान रस्ते में, सम्यक दर्शन कैसे? तो अपने सम्यक दर्शन कैसे, वही बात चलती है आपको भी। समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण शुद्ध आनंद कंद सच्चिदानंद तत्व है, तो उसका स्वभाव के आश्रय राग का अलग छोड़ दे, विकल्प का अलग छोड़ दे, परि का अलग छोड़ दे, पर का अलग होगा तब स्वभाव की पर्याय होगी, फिर स्वभाव द्वारा आत्मा जानने में एम कहते हैं। समझ में आया? એનો કોઈ માર્ગ છે આ સિવાય? हाँ सरल है, जो अपने से बन सके वो सरल है। राग से पर से बन सके ये सरल नहीं हो तो पराधीन बात है। समझ में आया? है क्या? ज्ञान की पर्याय से परलक्षी पर्याय से भी ज्ञान नहीं होता। वो तो फिर आ गया ना सबूल में, इंद्री से ज्ञान नहीं, अनुमान से नहीं, वो आत्मा जानने में नहीं आता। वो तो सबूल आ गया। बात उसका है, माध्यम नहीं आता। भगवान चिदानंद स्वरूप साक्षात परमात्मा स्वरूप ही है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, मेरे में अपूर्णता है ही नहीं। ऐसी दृष्टि स्वभाव से होती है, कोई पर्याय से लक्ष्य से कि राग से ऐसी दृष्टि होती लागे। कसम तो लागे मानस ना आखी जिंदगी घूंटी हो घूंटावनारा मिला हो तत्व द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा वो आते हैं श्वेतांबर में, खतर दर्शन हुआ है इसमें देव संगीत। द्रव्य क्रिया रुचि जी श्वेतांबर में कहते हैं, देखो द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा भाव धर्म रुचि उपदेशक पण ते हवाजी। एक तो अज्ञानी ने अनादि थी पुण्य पापनी क्रिया दया दान व्रतना क्रियाની रुचि જડની છે। દ્રવ્ય क्रिया रुचि जीवड़ा ने भाव धर्म रुचिहीन में आनंद कन सचिदानंद शुद्धों ऐसी रुचि से विपरीत उसकी दृष्टि है। उपदेशक पण ते हवाजी, और उपदेश देने वाला अपन ऐसा मिला, रोटी तीन पीरिया मिला। आते हैं क्या आते हैं कि तुम्हारे नहीं भाई में ऐसा हमारे ऐसा कहते हैं। एक तो भाई रोटी थी समझे ना, रुदन करती थी, ऐसा उसको भाई मिला केम बेन मूकी विशेष भाई मैंने मुझे पण अरे घरे की मारी हाँ वही मैंने आम तेरी हूँ तो भागी आई सुंदर रोवा में एक तो रोती थी, रुदन करती थी और पीर हमारे इनके पीर इतने ना करना भाई माँ बाप आया मूकी पोकरा हर खाई नहीं। अरे हूँ तो दुखी छू जाए मारा पति तो बहु उनको पण सासू ने अंदर ससरा जीव खाई जाए सासू नहीं ऐसे चलते हैं नहीं। यहाँ रोटी दिन पी रहे हमारी काठियावाड़ी भाषा रोआ मंडी एम। एक तो रूठती थी बात कि पुण्य से धर्म हो, व्यवहार से धर्म हो, ऐसा धर्म हो, और उद्देश्य कैसा मिला। शू करे जीव नवीन बेचारा शू करे जीव नवीन रे चंद्रानंद जी। परमात्मा विराज से मालवी मां चंद्रानंद भगवान है विस्तृत चंद्र में। ये चंद्रानंद जी सांभळिए अरदास
तत्व रसिक जन छोड़लाजी बहुलो जन संवाद। ये प्रभु भरत क्षेत्र में आ एवा विवाद हो गया कि तत्व रसिक जन छोड़लाजी, छोड़ला समझे छोड़ा, અને बहुलो जन संवाद, मोटो संवाद वाद विवाद ऐसे है ऐसे वाद विवाद में पड़ा है। તમે જાણો છો જીન રાજજી એ સઘળો વિશ્વવાદ ચંદ્રાનંદજીન સાંભળીએ અરદાસ। પ્રભુઆ ભરત ક્ષેત્રમાં તત્વના રસિકજન પૂરા થઈ ગયા અને વાદ વિવાદ ને સંવાદમાં પડ્યા જગતના प्राणी प्रभु आपे कया तत्व ने समझवामा महाविवाद ने झगड़ा हो गया। समझ में आया? और सच्चा को लूटा कहते हैं ना, क्यों कहते हैं बारिश टोला चोर को कोटवाल चोर को दंडे, उल्टा चोर कोटवाल को दंडे। कोटवाल तो चोर को पकड़े, चोर कोटवाल को दंडे। हाँ, ऐसा हो गया। प्रभु पगार करते हैं लोग, श्वेतांबर में से पगार करते हैं। देवचंद जी अधिक समझते हैं। प्रभु आप सुन है, आप विराजते हो प्रभु, आप यहाँ महावीर क्षेत्र में, हमारे तो आपका विरह हो गया। यहाँ तो वाद विवाद से चलते हैं, आपकी कहने की बात तो जगत को रुचती नहीं, यानी झगड़े में पड़ा है। समझ में आया है? चलो सर हरे भगवान, चर्चा कैसी किसकी करे? चर्चा तो बहुत हो गई लोग हमारे सेठ कहते नहीं, खानिया में हो गई ना सेठ, खानिया हो गई। 2 पुस्तक बाहर पड़ा है, खानिया की चर्चा का 2 पुस्तक बाहर पड़ा है, बहुत चर्चा है उसमें। यहाँ सारा पहले दिखा था, पीछे छपा है। पहले यहाँ दिखा था सारा, समझ में आया? पीछे छपा है वो। बहुत अच्छा उसमें है। जांचना हो, मदद से विचार करना हो तो नहीं। हाँ, कहते हैं कि नाथ आप तो ऐसे कहते हैं कि कोई पर राग विकल्प ने अनुमान ज्ञान द्वारा आत्मा जानने में नहीं आता प्रभु, एम आप कहते हैं। तो आत्मा भगवान एम कहते हैं, ऐसा नहीं मानना। आगे में एम कहते हैं नहीं मानना। गुरु और कुंकुंदाचार्य कहते हैं ऐसा नहीं मानना। तीनों को माना नहीं उसमें। साची श्रद्धा क्या है? रामचंद्र कहते हैं देव गुरु धर्मनी श्रद्धा कहो केम रहे शुद्ध श्रद्धा नानो। देव गुरु धर्मनी श्रद्धा कहो केम रहे शुद्ध श्रद्धा नानो। शुद्ध श्रद्धान बिन सर्व क्रिया करे, सार पर लीपनु तेह जानो। श्वेतांबर में आनंद से गया, वो कहते मस्त था वो जंग, પછી साधुपना छोड़ गया था, रहते थे जंगल में। नेता नाम कितना है उसमें, कहते थे वो क्या प्राणी प्रभु अपने को तो समझते नहीं। समझ में आया? देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा भी उनको सच्ची नहीं, क्योंकि देव तो शुद्ध स्वभाव से आत्मा का लाभ कर होता है, ऐसा देव कहते हैं। गुरु ऐसे कहते हैं, शास्त्र ऐसे कहते हैं कि शुद्ध स्वभाव से तेरा आत्मा का सम्यक दर्शन होगा, राग ने विकार ने निमित्त से होगा। तो प्रभु वो ये मानते नहीं तो आपको भी मानते हैं। हरिचंद जी सेठ देखो देव गुरु धर्मनी श्रद्धा कहो केम रहे शुद्ध श्रद्धा न। शुद्ध स्वभाव का सही न करो, न शुद्ध से लाभ ऐसा न मानो। तो भगवान की श्रद्धा देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा ही रहती है। देवगुरु शास्त्र तो कहते हैं। समझ में आया? तो तेरी श्रद्धा में साथी नहीं।
लिंग द्वारा किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है। एक सिद्धांत भाई नीचे तो एकांत हो गया। स्वभाव के द्वारा आत्मा का अनुभव राग रहित निर्मल पर्याय शुद्ध आनंद और मतीय ने शुद्ध ज्ञान, राग ने निमित्त की अपेक्षा छोड़कर उसका आश्रय कहे तो मति शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। अपने अनुभव में मति शुद्ध ज्ञान स्वतः आश्रय है, पर का आश्रय नहीं, इसे प्रत्यक्ष हो जाता है। तो प्रत्यक्ष आत्मा ज्ञाता ही है। मति शुद्ध ज्ञान से आत्मा पर स्वभाव से जानने में आता है, तो ये आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता ही है। परोक्ष रहे ये आत्मा का स्वभाव नहीं। समझ में आया लक्ष्मी नारायण जी? हाँ, अरे निज घर का वो आते हैं नहीं, भक्ति में नहीं। अब हम कब निज घर आए आते हैं नहीं, क्या जयपुर बोलते थे कोई? हाँ, पर घर नाम भटक अनेक नाम घर आए। मैं रागी हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, मैं पुण्य करने वाला है, तो हमें मिथ्या है सब। समझ में आया? तो वो बाहर की क्रिया त्याग नहीं, उसको ऐसी मिठास लगती है ना। बाहर का मैं त्याग किया, जो राग का शुभ भाव का ग्रहण किया, वो तो मिथ्याद भाव है, त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? आत्मा तो त्याग ग्रहण रहित है, किसका ग्रहण करें, किसका त्याग करे? समझ में आया? राग का भी त्याग करने वाला आत्मा परमार्थ है नहीं। पर का तो त्याग करने वाला है ही नहीं। पर का त्याग मैं करता हूं तो उसका अर्थ पर का मैं ग्रहण किया था। स्वामी होकर पर का त्याग करते हैं तो मिथ्याद भाव। मिथ्या तो बादशाह की इंसान है ना। समझ में आया? बादशाह की इंसान समझ में आया? जी बादशाह का राज चलते उसका नाना चले, उसका सिक्का चले। मिथ्यात का सिक्का चलते अनादि से। सतीचंद जी उसका ही राज है। हाँ, मोह राजा का राज है जहाँ तहाँ। मुसीबत है। हाँ हाँ, भगवान आत्मा क्या कहते वो तो हो आचार्यों ये तुमका शब्द में गागर में सागर भर दिया है। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं कि अशुद्ध उपादान राग और मन इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, उससे आत्मा प्राप्त नहीं होता है। अशुद्ध राग जो शुभ है उससे प्राप्त नहीं होता, ये कसम पड़ते। तो जी मति शुद्ध का मन से अवलंबन वाला ज्ञान, उससे भी आत्मा प्राप्त नहीं होता। केम के आत्मा ऐसा पराधीन है, पर उसकी बादशाही बेहतर है। ने राका ही मानिए भिखारी में हूँ, राका ऐसा शब्द है शास्त्र में। वरा का राख है, भिखारी ऐसे कहते हैं, ऐसा शब्द है शास्त्र में वरा का। समझ में आया? बादशाह त्रण लोक नो नाथ आनंद कन सतीदानंद प्रभु आत्मा, जेने एक समय में त्रण काल त्रण लोग जानने की शक्ति, ऐसी अनंती शक्ति आत्मा का ज्ञान गुण में पड़ी है। ऐसा भगवान आत्मा अपना ज्ञान शुद्ध निर्मल प्रत्यक्ष वो द्वारा जानने आता है। क्योंकि वस्तु प्रत्यक्ष है नहीं, शक्ति है उसमें। શું કહેવાય પ્રકાશ શક્તિ, ના સ્વપ્ન પ્રકાશ શક્તિ, સુતાલી શક્તિ है, सुताली शक्ति है, 12वीं शक्ति है प्रकाश नामनी शक्ति। आत्मा में प्रकाश नामना गुण है, शक्ति है ना सुरताली। अभी आत्मा हुई में आया है जीवत शक्ति नहीं, चेती शक्ति, दृष्टि ज्ञान सुख हुई विभूत सर्वदर्शी सर्व स्वच्छ प्रकाश होता। 12वीं प्रकाश नाम का एक गुण आत्मा में है, तो अनादि अनंत गुण है उसे। तो प्रकाश गुण का कार्य क्या? प्रत्यक्ष होना, उसका गुण ऐसा है। परोक्ष है ऐसा कोई गुण है ही नहीं, हम कहते हैं।
ये वस्तु है कोई? क्या किया समझ में आया? आत्मा में सुरता शक्ति का वर्णन किया है ना समीसार में। कैसे? तो आपने दो बात तो शुरू हो गया है, एक आत्म प्रसिद्धि, एक आत्मा वैभव अभी। तो उसमें बहुत स्पष्टीकरण हुआ है, बहुत अमरचंद ने देखा ना, देखा है। तो उसमें प्रकाशक नाम का गुण है, इसमें आत्मा में। तो ये गुण का गुण क्या, अथवा ये गुण का कार्य क्या? कि आत्मा पृथक हो जाए, एक प्रकाश नाम का गुण का कार्य है। आत्मा पृथक हो जाए, एक प्रकाश गुण का कार्य है। तो प्रकाश गुण जो है ये द्रव्य में व्यापक है, वस्तु में गुण में व्यापक है, पर पर्याय उसका आश्रय न किया तो पर्याय में व्यापक नहीं, तो वो आत्मा नहीं। क्या किया समझ में आया? है फिर करिए कि आत्मा जो वस्तु है, शरीर बड़ी तो पर वस्तु ढूंढने है, उसका अस्तित्व आत्मा में है नहीं, गुण का अस्तित्व आत्मा में है नहीं। एक बार अरे एक समय की अवस्था भी त्रिकाल द्रव्य में है नहीं। अरे जो वस्तु है त्रिकाल द्रव्य और गुण, उसमें प्रकाश नाम का एक गुण है, शक्ति है। भगवान ने अनंत गुण में एक शक्ति लिखी है, आनंद गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, वितरागता गुण है, ऐसा एक प्रकाश नाम का गुण है। तो वो गुण द्रव्य गुण में तो व्यापक है ही, पर पर्याय उसका आश्रय न लिया तो प्रकाश गुण की पर्याय में व्यापकता नहीं, तो वो आत्मा नहीं। समझ में आया? जैसा फिर कहिए, वो तो अपूर्व बात है, सुनने में नहीं आ रही ऐसी बात है लोगों को। बात तो बाहर की गड़बड़ 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 आती है। भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञाता है, उसका अर्थ आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। उसका अर्थ कि प्रकाश नाम का गुण है, ये गुण का कार्य क्या? जब स्वभाव का आश्रय लेते हैं द्रव्य का और गुण का आश्रय लेते हैं, तो द्रव्य गुण जैसे प्रत्यक्ष है शक्ति में, ऐसी पर्याय में प्रत्यक्ष हो जाना, ये स्वच्छ प्रकाश गुण का कार्य है। प्रत्यक्ष वो गुण का कार्य न हो तब आत्मा है नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? बात करे अस्तित्व वितराग का कहे तत्व, उसको ऐसी सिद्धि यथार्थ वस्तु थी। समझ में आया? 12वां प्रकाश नाम की आत्मा में शक्ति कहो, गुण कहो, भाव कहो, स्वभाव कहो, कि सत का सत्व कहो। भगवान आत्मा सत है, उसका सत्व प्रकाश नाम का गुण है। वो प्रकाश गुण का आश्रय करने से, शुद्धता प्रकट होने से शुद्धता प्रकट हो जाए। ये प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा आत्मा जानने में आता है, सब प्रकाश नाम का गुण है। देवलाल जी हमारी आत्मा काम है। हैं? नहीं सुनी? तो आपको मालूम था इसलिए तो आप। हाँ समीसार है ना, ना तो प्रोचन सार है, वो समीसार है, समीसार है ना। वास्ता ही क्या है, हमारा शेष से समीसार पड़ा हो क्या? हाँ तो है, हाँ समीसार ही वांचा नहीं हुए। क्या कहे देखो, 12वीं सत्य स्वयं प्रकाशमान विशद स्पष्ट ऐसी स्वसंवेदनमयी स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति है। 12वीं शक्ति आत्मविवेक में तो बहुत विस्तार क्या है, शक्ति जिससे चालता होता है उसका क्या कहते हैं। देखो ऐसा आत्मा में गुण है एक अनादि अनंत, जैसा द्रव्य अनादि अनंत है ऐसा गुण भी अनादि अनंत।
कैसा गुण है? स्वयं प्रकाशमान, अपने से आत्मा प्रकाश हो जाए, राग की अपेक्षा नहीं, निमित्त की अपेक्षा नहीं, वाणी की अपेक्षा, दिव्य ध्वनि की अपेक्षा नहीं। स्वयं प्रकाशमान, विशद, विशद नाम स्पष्ट, ऐसी स्पष्ट नाम प्रत्यक्ष, ऐसी स्वसंवेदनमय, स्वसंवेदनमय, स्वानुभवमय प्रकाश शक्ति है। समझ में आया? सारे बाजू से देखो तो आत्मा की जो चीज है वही उसमें सिद्ध साबित होती है। उसका गुण ऐसा है, गुण प्रत्यक्ष स्वानुभव हो वैसा गुण है। फल की अपेक्षा रखे ऐसा कोई गुण नहीं, तो गुण नहीं तो ऐसी पर्याय भी ऐसी होती नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा वस्तु है तो उसमें वसी हुई रही हुई अनंत शक्तियां है। तो उसमें अनंत शक्ति में आपकी एक शक्ति ऐसी है, स्वयं प्रत्यक्षमान, स्वयं प्रकाशमान। देखो, स्वयं प्रकाशमान, राग व्यवहार निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं, इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा नहीं। हाँ, स्वयं प्रकाशमान, ऐसी स्वयं विशद, विशद शब्द पर है संस्कृत में, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंविति मई प्रकाश शक्ति, संस्कृत है अंदर का। स्पष्ट स्पष्ट हो जाए, परोक्ष ऐसा आत्मा है नहीं। स्पष्ट ऐसी स्वसंवेदनमय, देखो उसमें आया स्व नाम अपने से, सम नाम प्रत्यक्ष वेदन हो जाए, स्व नाम अपने से, सम नाम प्रत्यक्ष वेदन हो जाए, ऐसी प्रकाश नाम की शक्ति आत्मा में अनादि अनंत पड़ी है। तो प्रकाश नाम की शक्ति का कार्य अपनी पर्याय में आत्मा प्रत्यक्ष हो जाना, ऐसा उसका स्वभाव। ज्ञानावरणीकरण कौन कहते हैं? तो प्रश्न करते थे, प्रश्न तो ऐसा होता है। ज्ञानावरणीकरण फर्द रहे तो उसके घर में रहा, अपनी पर्याय में क्या आता है वो? ज्ञानावरणीकरण की पर्याय अपनी पर्याय में दो, बीच में तो चंद्रभाव है। समझ में आया? ज्ञानावरणी पर्याय जड़ की है ना आत्मा की, उसमें दो में तो चंद्रभाव है, वो तो चंद्रभाव है ही। पण दयादान व्रत शुभ व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है वो भी स्वभाव में चंद्रभाव है। समझ में आया? आई तो परमात्मा एम कहते हैं ऐसा है क्या? प्रतीत में क्या लेते हैं? प्रतीत क्या देते हैं उसको? समझ में आया? प्रतीत करते नहीं है, पर ऐसी प्रतीत करते नहीं। ऐसे होगा ऐसी प्रतीत उल्टी है, ये गुण की प्रतीत है नहीं। समझ में आया? है प्रतीत नहीं करते माटे प्रतीत नहीं होती है, प्रतीत नहीं करते माटे प्रकट नहीं होता है। साथ है प्रतीत गुण ऐसा है, मैं आत्मा ही स्वयं प्रकाशमान हूँ, ऐसी शक्ति की प्रतीति नहीं। अच्छा लंगड़ा है ना, लंगड़ा ऐसा मानते है, मैं तो भाई कुछ राग हो, पुण्य हो, जरा पर का ज्ञान हो तो उसमें गुण है, ऐसी प्रतीति रही क्या उसको? पर के अवलंबन से हो तो प्रतीति आत्मा में स्वयं प्रकाशमान प्रकाश सके, उसकी प्रतीति है नहीं, द्रव्य की प्रतीति नहीं, गुण की प्रतीति नहीं। बराबर है कि है नहीं, क्यों प्रकट नहीं होता? बात तो आती है, पर है कि प्रतीति क्या है? मेरा निधान मेरी पास है, मैं ही प्रभु हूँ। समझ में आया?
ऐसी प्रतीक क्या है उसको? मेरा प्रकाशमान गुण वाला मैं आत्मा हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ ऐसा गुण वाला मैं आत्मा हूँ। प्रतीक क्या आती है? समझ में आया? लंगड़ा जैसा मानते अपने को तो हमें लंगता प्रतीक तो आई नहीं आत्मा की। प्रतीक बिना प्रकट, प्रतीक कहां से हो? पर्याय में प्रकट होना है ना, तो गुण में द्रव्य में ऐसा है, ऐसी प्रतीति नहीं। बाहर से आ गया इधर तो गुण की प्रति द्रव्य की प्रति द्रव्य नहीं। धनालाल जी, हाँ 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 हाँ, वस्तु ऐसी है, देखो न सादी भाषा से तो बात आती है। वस्तु भगवान आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो ऐसा तो उसका गुण है। गुण की प्रतीक क्या रहती है? अंदर में मुंडे होंगे कि कल्पना करूं, चिंतन करूं, ऐसा करूं तब तो प्राप्त होता है। तो है प्रतीक तो है नहीं। द्रव्य की प्रतीक नहीं, द्रव्य में रहेली शक्ति की प्रतीक नहीं। प्रतीक बिना पर्याय में कहां से प्रकाशमान होता है? एक बार मरण हो जाए तो पछी मरण आवे तो ध्यान रखा है। एक बार मरण जो आ जाए तो पीछे मरण सामने सावधानी, और मरण एक बार आता है। नीलम जी कोई कहते कि एक बार जो मरण देखा जाए ना, पीछे दूसरी बार मरण आवे तो मरण तो एक ही बार होता है, दो बार होता ही नहीं। देह की अवस्था सोचना पर्याय का जय होना तो एक समय में है। मैं हूँ राग वाला हूँ, अभी तो पुण्य वाला हूँ, कि राग से लाभ मेरे होता है, पर अनुमान से ज्ञान की मेरी चीज है, ऐसे मानते प्रतीति है क्या? हाँ, डॉक्टरों वकीलों ये सब अभिमान मिथ्या ज्ञान है। हाँ, अरे मैं शास्त्र का जानने वाला हूँ, मिथ्या ज्ञान। शास्त्र ज्ञान तब क्या लक्ष्य है? वो शास्त्र आत्मज्ञान है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा स्वभाव है आत्मा का कि शास्त्र ज्ञान से आत्मा प्राप्त हो, ऐसा आत्मा है। परानंदे आए तो स्वयं प्रकाशमान। वो पुनंजनी अरे बात है। देखो ना, न्याय से तो उसका ख्याल में आ जाता है, न्याय से तो समझना पड़ेगा ना, लॉजिक से। न्याय नी धातु है, नी धातु जैसा स्वरूप है वो कर्म ज्ञान को ले जाना, उसका नाम न्याय। समझने आया? वो न्याय ये लोकोत्तर नीति है, भगवान की लोकोत्तर नीति न्याय है कि भगवान आत्मा प्रकाश, शक्ति, सामर्थ्य, गुण जैसी शक्ति, इस शक्ति में अनंत सामर्थ्य, तो प्रत्यक्ष हो जाए ऐसी अनंत सामर्थ्य है। समझ में आया? पहले से प्रत्यक्ष हो जाए इसकी सामर्थ्य, तो प्रत्यक्ष काम करते करते केवल प्रत्यक्ष हो जाएगा। समझ में आया? है अगली घड़ी को आते आते मेरे यार क्या कुछ या तो क्या न हो वांचता वांचता उसमें तो बांटते घना बार बांट लिया स्वभाव में चले जाना चाहते हैं। पीछे आया ना क्लास एक मानता था तो सब ठिकाने एक बात आती ऐसी नहीं, और दूसरी आती है तीसरा में एक प्रकार होती है। क्लास में बांटते बसों क्लास में अभी बांटा कहते हैं जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के, इतना अर्थ उसमें भरा है। देखो अलिंगन है, इस प्रकार आत्मा पृथक ज्ञाता है। देखो सिद्ध हो गया,
स्वयं प्रकाशमान गुण है तो प्रत्यक्ष होता है, उसको ही आत्मा कहते हैं। परोक्ष रहे उसका गुण नहीं तो परोक्ष रहे होता उसकी पर्याय नहीं। किसी भगवान आत्मा प्रकाश शक्ति में प्रकाश प्रत्यक्ष स्व संवेदन हो, ऐसा गुण है। एक गुण की पर्याय में प्रत्यक्षपणा हो, वो गुण का कार्य है। वो गुण की प्रतीति नहीं, अंदर में प्रतीति बनो। कहीं शास्त्र भंतर का ज्ञान है न, तो वो मेरे को मदद करेगा अंदर जाने को। ये उसको परालंबी दृष्टि है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है, प्रत्यक्ष ज्ञाता है, स्वभाव ही ऐसा है। अनादि अनंत प्रत्यक्ष ज्ञाता ऐसा स्वभाव है। प्रतीत में आता नहीं तो प्रत्यक्ष होता नहीं। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। लो किसा सब बोल होगा जो आज से तो बोल खुद चला हो। ठीक है, सातवां बोले ना, सातवां इतना आया भी आया था। कौन कैसे तैयार तो नहीं हुए, इतना आया यहाँ प्रत्यक्ष ऊपर से तो यूं ना गई दृष्टि। હવે जिसके ये आत्मा की बात यहाँ लिया, હવે आत्मा का उपयोग की बात लेते हैं। 6 સુધી 5 સુધી अनुमान में इंद्रिय से जानने में नहीं आता ऐसा कहा। 6 में प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसा स्वभाव से जानने में आता ऐसा कहा। है आत्मा का उपयोग की बात चलती है, वो आत्मा की बात चली। आत्मा का ज्ञान उपयोग, जो जानना देखना जो उपयोग है, जानना देखना जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, नई पदार्थ का आलम्बन नहीं है। क्या कहते हैं? ग्रहण का अर्थ उपयोग में परज्ञ का आलम्बन हो और ज्ञान हो, ये उपयोगी नहीं एम कहते हैं। धीरे से चलना होगा। जो ज्ञान उपयोग है ये लक्ष्य द्रव्य का लक्षण है उपयोग। वो उपयोग लक्ष्य से उत्पन्न होकर ये उपयोग में परज्ञ का आलम्बन से हो, ये उपयोगी नहीं। समझ जी, खरी से नहीं हम कहीं जवा नहीं दिए तो खूब बात नहीं तो लक्षण होती है ना, आके पुण्य दोष नहीं लगता है। यहाँ कहते हैं देखो, लिंग के द्वारा ना उपयोग नामक लक्षण, उपयोग नामक लक्षण, लक्ष्य है द्रव्य और लक्षण है उपयोग। समन्नो नाम लिखो लक्षणों नीचम एम कहो ने, उपयोग नित्य लक्षण है आत्मा का गुण में, पर्याय में भी उसके लक्षण। ये उपयोग नाम की पर्याय लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं, એટલે नई पदार्थ का आलम्बन नहीं। ये उपयोग में नई वितराग की वाणी, वितराग देवगुरु शास्त्र ज्ञेय है, उसका आलम्बन है, उपयोग नहीं। हाँ, दीवधनी में ऐसा आया। दीवधनी कहे कि हमारा लक्ष्य तेरा ज्ञान में उपयोग आया, ये उपयोग नहीं जी। लक्षण तो द्रव्य का है, संन्यास में आया न लक्षण में अपर का लक्ष्य किया और ज्ञेय का अवलंबन होगा, उपयोगी नहीं एम कहते हैं। फिर अजी बात करो, आत्मा उपयोग नामक लक्षण, लिंग इसलिए उपयोग नामक लक्षण है। लक्षण किसका है? द्रव्य का। हाँ, तो वो लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं, अर्थात ज्ञेय पदार्थ का आलम्बन नहीं। उपयोग में जानन देखन में
जितना ज्ञेय पदार्थ का आलम्बन हो ये उपयोग नहीं, क्योंकि वो लक्ष्य का उपयोग नहीं है, लक्ष्य द्रव्य का उपयोग है। तो उपयोग में पर का आलम्बन आया तो पर हो गया लक्षण, आ हो गया लक्षण, यही उपयोग कहते हैं नहीं उसको। समझ में आया? जिसके लिंग के द्वारा अर्थांत, लिंग किसको कहा कि उपयोग नाम लक्षण द्वारा कितना ग्रहण नहीं, उपयोग नाम का लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं, तो उपयोग नामा लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं, अर्थांत ज्ञेय पदार्थ का आलम्बन नहीं, उसका नाम उपयोग नामा लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं तो उपयोग नामा लक्षण द्वारा ही ग्रहण है, पर क्या उपयोग द्वारा लक्षण नहीं, ग्रहण नहीं। नहीं तो ज्ञान उपयोग लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है, तो लक्षण से लक्ष्य की भान होता है। कहते हैं कि ग्रहण का अर्थ ऐसा हम करते हैं कि उपयोग नाम का लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं, उसका अर्थ क्या कि उपयोग में ज्ञेय पदार्थ का आलम्बन है, ये उपयोग नहीं है भाई, का तो आलम्बन हुआ ही नहीं, तो वो उपयोग नहीं कहते। समझाया? शांति से समझे नहीं, समझा ऐसी चीज है और न समझा ऐसी चीज है नहीं, तो जरी ध्यान में तो रखना चाहिए ना है। ऐसी चीज है साक्षात भगवान आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, जानन लक्षण लेखन लक्षण उपयोग है, तो उपयोग लक्षण वाला आत्मा है, तो लक्ष्य तो द्रव्य है, लक्षण है, तो वो लक्षण में जब प्रज्ञे का आलम्बन रहा तो उपयोग नहीं, लक्षण रहा नहीं, जिसका लक्ष्य है वो लक्षण न रहा है, हम कहते हैं। तो बलल जी समझ में आता है कि नहीं? रात्रि के प्रश्न पर किताब का पूछे तो कौन नहीं आवड़े हैं, सही है बीड़ी में पूछे आवड़े बदू क्या ये प्रोग्राम करता है। हाँ देखो तो खड़ा भगवान पेटी नहीं रीत तो देखो, जो तुम्हारी पेटी ज्यादा है भगवान ला स्वभाव भगवान पेटी कहते पेटी भगवान ने पेटी शोभा ला लेना, भगवान की शोभा उसमें। हाँ शोभा में तो उभा है बता। ये कहते हैं देखो भगवान तेरा उपयोग तो तेरा लक्षण है, ये उपयोग में लक्ष्य करके जो लक्षण प्राप्त हो, लक्षण से लक्ष्य प्राप्त हो तो लक्षण बराबर है, तो वो लक्षण है द्रव्य का, और लक्षण ने अवलंबन लिया परज्ञेय का। तो क्या आया कि नहीं समय वाणी राग, राग है ना राग, उसका ज्ञान भी उपयोग अपना नहीं, राग जानने में आया, ये उपयोग द्वारा आत्मा जानते नहीं, उपयोग भी नहीं। और प्रकाशक को तो स्वपर प्रकाश का आश्रय से होता है वो, अब अकेला पर प्रकाशक पर का अवलंबन से हुआ, वो तो स्व का आश्रय है, स्व प्रकाशक हो तो स्व के आश्रय से होता है। समझ में आया? हाँ तो स्व का लक्षण न करके लक्षण लक्ष्य किया पर का, और पर का लक्ष्य से आत्मा का उपयोग लेने में आता, उपयोग नहीं। समझ में आया? ये बात है। अरे आ तो अमृतना सागर उछळे છે, ये अंदर की જેવી છે ભાઈ। ऐसे अरे भगवान तेरा उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं होता था, उपयोग नामक लक्षण द्वारा ही ग्रहण होता है,
साईं ग्रहण नहीं होता उसका अर्थ क्या है एम कहते हैं। नहीं तो जानन देखन जो लक्षण है वो द्वारे लक्ष्य ग्रहण में आता है। कहा तो ना पाते उपयोग नामा लक्षण से ग्रहण नहीं होता, तो ग्रहण नहीं होता कि व्याख्या क्या? कि ज्ञान उपयोग में जितना परिमेय का आलम्बन है वो आत्मा का उपयोग नहीं, माचे उससे आत्मा ग्रहण में आता। विशेष आ जाए